जय हिंद दोस्तों। पहले एक समय था जब इंसान, जो नॉर्मल इंसान होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि वो बॉलीवुड की ना खुल के बुराई नहीं कर पाता था। उनको पता नहीं पाता था कि भैया वो उनसे प्यार नहीं करते जो उनकी मैगजीन और न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिखाया जाता है ना, कि वो इससे इतने प्यार करते हैं, इतने खाता आ गए और ये सब। पहले सिर्फ उन्हीं चीज़ों के भरोसे रहता था कि ये मैगजीन में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के ज़माने में हर एक इंसान अपनी भावना को दिखाने के लिए एकदम तैयार होता है। मतलब वो बिल्कुल छुपाता नहीं है अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को। खुल के बताता है कि भैया हमको कॉफ़ी विद करण पसंद नहीं है, नेपोटिज्म से हम लोग नफरत करते हैं, अगर आप सही कलाकारों को मौका नहीं देंगे तो हम जो ये स्टार किड्स होते हैं ना, उनकी मूवीज़ वगैरह हम ज़्यादातर नहीं देखेंगे, क्योंकि वो लोग ढंग की एक्टिंग करते नहीं, एक्सप्रेशन होते नहीं है, नाचना आता नहीं है, बस कूदते फांदते रहते हैं। तो इस तरीके से सभी आम जनता अपने अब जो रिएक्शंस होते हैं वो दिखाने लगी है खुलकर। अब ऐसा ही कुछ हुआ। आज जब मैंने ट्विटर का पेज खोला तो ट्विटर पे मुझको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसको देखकर किसी को भी लगेगा कि यार ये आखिर मतलब ये चीज़ बेमतलब में तो ट्रेंड कर नहीं रही होगी, सीधी सी बात है। तो ट्विटर को आज जब मैंने खोला तो सबसे ऊपर मुझे ट्रेंड करते हुए देखा भैया जया बच्चन, कि जया बच्चन का नाम ट्रेंड कर रहा है। तो दिमाग में ऑब्वियस सी बात है, कौतूहल का विषय तो बन ही जाता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि जया बच्चन का नाम ट्रेंड कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो बिडेन से कोई सीक्रेट मीटिंग कर ली हो। नहीं, ऐसा होता नहीं है जनरली। या फिर हो सकता है रेखा से कोई मीटिंग कर ली हो, तो ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। एक बार भारत पाकिस्तान दोस्त हो सकते हैं, पर ये दोनों मुझे नहीं लगता कि होंगे। तो अब जया बच्चन क्यों ट्रेंड कर रही हैं, इसके दो मेन कारण हैं। पहला तो ये कि भैया इनका ये फ़ोटो देखिए आप। इनका फ़ोटो देखकर ये इंसान कोई भी कह सकता है कि भैया ये औरत मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप को, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, थोड़ी देर में ट्विटर रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें पता चल ही जाएगा आपको कि लोगों की क्या फीलिंग्स है। तो पहली बात तो ये कि इनका बर्थडे है आज, तो लोग इनको बर्थडे विश कर रहे हैं। और दूसरा, इनका एक ये वीडियो है जो कि बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये फिर से हम देखेंगे, फिर से देखेंगे, ये फिर से देखेंगे। ये एक आदमी आया दे दिया रख के, ये एक आदमी आया, ये देखिए ये आदमी चढ़ा है भाव। तो मैडम का जो ये धक्का मारने वाला वीडियो है, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है इस समय इंटरनेट पे वैसे भी जब इंसान कोरोना के कारण घर में बंद होकर बैठा हुआ हो लॉकडाउन के नाम पर, तो उसके पास में और कुछ ज़्यादा करने को रहता नहीं है, और वो बस यही करता रहता है कि भाई कहीं से भी कुछ ऐसी तीखी मसाला वाली चीज़ मिल जाए जिसको कि हम आगे बांट सकें। तो अब हम लोग देखते हैं ट्विटर के रिएक्शंस। हैप्पी बर्थडे तो हो ही रहा है मैडम का, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें खूब ज़्यादा वायरल हो रही है। तो सबसे पहले अभिलाष कुमार, सच एन ईगोइस्टिक एंड हॉट टेम्पर पर्सन जया बच्चन, शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ पब्लिक लाइफ। मतलब ये इतने ईगो वाली हैं और इतनी हॉट टेम्पर हैं कि इनको पब्लिक लाइफ से तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। एक्सेक्युलर लिखती हैं, हाउ रूड जया बच्चन का इन्होंने यही वीडियो टैग किया जो मैंने आप लोगों को दिखाया। इसके अलावा वंदना लिखती हैं, नो वंडर वाई दीदी चोज एरोगेंट एंड रूड पीपल लाइक जया बच्चन फॉर कैंपेनिंग एस टी एम सी is all about misbehaving, arrogance, rudeness. People open your eyes and brain before voting such party and don't know why people want selfies such so called arrogant celebrities. दरअसल वहाँ पे एक शख्स था जो कि जया मैडम के साथ सेल्फी ले रहा था, और उसको सेल्फी लेने के दौरान जया बच्चन ने झड़क दिया। अब भाई ठीक है, किसी को पसंद होती है नज़दीकियाँ, किसी को पसंद नहीं होती हैं। तो और उसी के कारण ये सब चीज़ें, जैसे वंदना जी ने भी लिखा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि दीदी मतलब ममता बनर्जी ने आखिर क्यों जया बच्चन को अपनी कैंपेन के लिए चूज़ किया, टीएमसी में आखिर यही सब तो होता है। इस तरह की उन्होंने कुछ कुछ बातें कही। इसके आगे, व्हाट जया बच्चन डिजर्व्स, डी ने ये फोटो लगाई है, अच्छा मूवी है थप्पड़। तौबा 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 तौबा, कुछ भी बुलवा देते हैं लोग भी ट्विटर रिएक्शन के नाम पे। आनंदे लिखते हैं, नॉट द फर्स्ट टाइम जया बच्चन हैज़ बीन दिस रूड, श्योर वोंट बी द लास्ट टाइम, एरोगेंस ड्रिपिंग ऑफ हर, अनफॉर्चुनेटली शी सीक्स टू रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है कि जया बच्चन ने इस तरह का बिहेवियर दिखाया है, और ना ही ये कोई आखिरी बार होने वाला है, और लोग उनको चूज़ कर रहे हैं बंगाली कल्चर को शोकेस करने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अब जय राजपुताना लिखते हैं, पुशिंग अ मैन रूडली जस्ट बिकॉज ही वॉन्ट्स टेक इट, ही वॉन्ट्स टेकिंग सेल्फी। कि यार सेल्फी एक तो समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों के साथ लोग सेल्फी लेना क्यों चाहते हैं यार। खुद भी तो थोड़ी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। लोग भी तो नहीं समझते आखिर कब तक। ये एक मेरे को सबसे अच्छा लगा। नाम मुझे समझ में आ नहीं रहा है, विद्यार्थी समझ में आ रहा है बस। विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे जया बच्चन मैम। यहाँ पे इन्होंने रेखा जी की फ़ोटो लगा के रखी है। अब भावनाओं से आप समझ जाइए कौन क्या कहना चाहता है। कार्मा लिखती हैं, हैप्पी बर्थडे जया बच्चन, ट्रूली अ मिजरेबल वूमन, ट्रूली अ मिजरेबल वूमन। बहुत ही इज्जत के साथ इन्होंने इज्जत उतारने की कोशिश करी है, बिल्कुल नज़ाकत के साथ चप्पल मारने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा।
विराट भगत लिखते हैं, रूडनेस इज ऑल्सो नोन एज जया बच्चन। देखिए क्या होता है, जब आप एक पब्लिक पर्सनैलिटी होते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली कई सारे कैमरे की नज़र आपके ऊपर बनी रहती है, लोग आपके ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं कि भैया ये शख्स क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ऐसे में जब आप कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं, ऐसी हरकत कर देते हैं, मतलब आप पब्लिक के लिए कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे, आप पब्लिक को रिझाने के लिए वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब पब्लिक आपके आसपास इस तरीके से आती है तो आप उनको झिड़क देते हैं। ठीक है, ये एक बात मानी जा सकती है कि भैया कई लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती हैं कि पब्लिक ज़्यादा उनके आसपास आए, ठीक है, ये सब चीज़ें ही मान सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। आपको अगर लोगों के आसपास जाने में इतना ही लगता है तो आप भैया एक कोई बड़ी गाड़ी में चले जाते, जिसमें आप इतनी ऊंचाई पे होते कि लोग वैसे ही आपके नज़दीक तक ना पहुंच पाएँ। तो हर चीज़ का मेरा कहने का मतलब है कि एक तौर तरीका होता है, अगर आप उस तौर तरीके को फॉलो करें तो वैसे भी सारी चीज़ों को आप बहुत ही ईजिली टैकल कर सकते हैं, पर ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है। TFI लिखते हैं, जया बच्चन पुशेज अ मैन व्हेन ही वांटेड टू टेक अ सेल्फी विद द एक्ट्रेस एंड SP लीडर। जया बच्चन, ये वीडियो मतलब बहुत तहलका मचा रहा है, एक ये फ़ोटो भी, और ये एक ट्वीट में बहुत अच्छा लगा, इन सर्च ऑफ द गोल्ड वी लॉस्ट द डायमंड, ये फ़ोटो यहाँ पे टैग की गई है। अब आप लोग खुद समझदार हैं, मतलब इंटरप्रेट करने के लिए कि कौन क्या कहना चाह रहा है। एक ये फ़ोटो भी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भैया, ट्वीट है सामने, मैं तो सिर्फ ट्वीट पढ़ रहा हूँ, आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा। गौरव मिश्रा लिखते हैं, जया बच्चन विल कैंपेन फॉर TMC, मीनवाइल ममता बनर्जी को यहाँ पे जया बच्चन दिखाया जा रहा है। भैया क्या फ़ोटो बनाई है, क्या तो फ़ोटो बनाई है, इसको मैं रिट्वीट करूँगा, इसको मैंने रिट्वीट कर दिया, आप भी कर सकते हैं चाहे तो मेरे ट्विटर पे जाके, ये रहा मेरा ट्विटर @ornament मेंस डे आउट। इनने क्या लिखा है, रोड शो इन हावड़ा, समाजवादी पार्टी MP जया बच्चन beats up a man who wanted to take a selfie at the public rally. Imagine a male politician doing that to a female citizen. फीमेल सिटीज़न पहली बात तो इतनी पास आके कोई सेल्फी लेती नहीं, क्योंकि मेल वगैरह में इतना कुछ ढंग के होते नहीं है, पर ठीक है, बात भैया की सही है। वन मोर कॉज फॉर TMC's अपकमिंग डिफीट, इनको कारण बताया जा रहा है, सही है, ये एक सही है। आशीष मिश्रा जी लिखते हैं, जय बच्चन प्लीज़ स्टार्ट द परिवर्तन फ्रॉम योर ओन हाउस, डोंट गिव ज्ञान टू बंगाल पीपल। ये देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है लोगों की, किस प्रकार की भीड़ लगी हुई है सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरह के कई सारे ट्वीट हैं जो कि लोगों के सामने आए हैं जया बच्चन के इस वायरल वीडियो के बाद में, और जाहिर सी बात है ये वायरल वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में कौतूहल भी पैदा कर रहा है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में एक गुस्सा भी जाहिर होता है कि आखिर हम कैसे लोगों को अपना पॉलिटिशियन बना रहे हैं, कैसे लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे लोगों को हम शोकेस कर रहे हैं अपना लीडर बना के, और ये लोग सामने आके इस तरह की हरकतें करते हैं। जाहिर सी बात है हर किसी को दुख होता है इन चीज़ों को लेकर, और ये दुख लोग जग जाहिर भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप लोग समझ गए होंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।